हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन। कर लूँगा जमा दौलत ज़र उसके बाद क्या, कर लूँगा जमा दौलत ज़र उसके बाद क्या, ले लूँगा शानदार सा घर उसके बाद क्या। शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या। मौज आएगी तो सारे जहां की करूँगा सैर, मौज आएगी तो सारे जहां की करूँगा सैर, वापस वही पुराना नगर उसके बाद क्या। एक रोज़ मौत ज़ीस्त का दर खटखटाएगी, एक रोज़ मौत ज़ीस्त का घर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चराग़ कमर उसके बाद क्या। उठी थी खाक खाक से मिल जाएगी वहीं, उठी थी खाक खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसकी खबर उसके बाद क्या। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों,
दिलारपुर मनसाही के आज के इस प्रोग्राम में आप हजरात के बीच में तकरीबन 11:30 बजे स्टेज पर बुलाया गया है। आमतौर से सीमांचल के जलसों में 12 बजने के बाद नंबर आता है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तौर पे अगर आप मेरी पसंद पूछें, अगर मुझे इख्तियार दिया जाए कि कौन सा टाइम इस तरीके के जलसे और प्रोग्राम में सबसे बेहतरीन टाइम है, तो मैं ये समझता हूँ कि 11 साढ़े 11 बजे का टाइम सबसे बेहतरीन टाइम है। ये वो टाइम है जिस वक्त आप की आंखों में अभी नींद का खुमार नहीं है। आप मेरी बातों को बहुत गौर से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर मैं कोई पैगाम देना चाहूं तो वो पैगाम यहां से आप लेकर के जा सकते हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, बड़ी खूबसूरत ये महफिल आपने सजाई है। सीमांचल और आसपास के उलमा के अलावा उत्तर प्रदेश की धरती से आपने एक मुकर्रिर को और 2 शुअरा को भी बुलाया है। अल्लाह आपकी इस हाज़री को, इस मजलिस को शरफ़ क़बूलियत बख्शे और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज के दौर में हर इंसान अगर किसी चीज़ का तलबगार है, किसी चीज़ का मुतलाशी है, किसी चीज़ की धुन है इंसान को, तो वो है कामयाबी। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो नाकाम होना चाहता है। आप जिस फील्ड में भी हैं, टीचर हैं, मुकर्रिर हैं, शायर हैं, मजदूर हैं, कारोबारी हैं, किसी भी फील्ड में आप हैं, आप अपनी फील्ड में, अपने मैदान में कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सवाल यह है कि कामयाबी किस चीज का नाम है? क्या अगर एक इंसान के पास दौलत बहुत ज्यादा है तो वो कामयाब है? अगर वाकई में दौलत ये कामयाबी की जमानत होती तो कारून से बड़ा कामयाब कौन होता? इन्ना कारून काना मिन कौमे मूसा फबगा अलैहिम। ये कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, बहुत पैसे वाला था। व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। उसके खजानों की चाबियां बड़े बड़े पहलवानों की एक जमात बड़ी मुश्किल से उठाती थी। इतनी दौलत थी कारून के पास। दौलत तो थी, लेकिन दौलत के साथ तकब्बुर था, दौलत के साथ अहंकार था, दौलत के साथ गुरूर था, दौलत के साथ गरीबों पर अत्याचार था, दौलत के साथ ईमान नहीं था, दौलत के साथ लोगों के साथ हमदर्दी नहीं थी। अंजाम क्या हुआ? फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द। हमने कारून को जमीन में धंसा दिया, कारून भी जमीन में धंसा दिया गया, कारून का महल भी जमीन में धंसा दिया गया। वमा कान लहू मिन फियतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह। और जब अल्लाह का अजाब आया तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो कारून की रक्षा कर सके, जो कारून की हिफाजत कर सके। तो ये प्रूफ हुआ, ये साबित हुआ कि दौलत ये कामयाबी की गारंटी नहीं है। चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बिहार में इलेक्शन हुआ, कोई जीत गया, कोई हार गया। जीतने वालों को जीतने की खुशी, हारने वालों को हारने का गम।
किसी को सत्ता पाने का सुख, किसी को सत्ता ना पाने का दुख। मेहनत तो सबने की, किसी को सत्ता मिली, किसी को नहीं मिली। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जिसको हुकूमत मिल गई है वो कामयाब है? ये तो बिहार का एक छोटा सा स्टेट है। एक बहुत बड़ा बादशाह था जो मिस्र का बादशाह था। ही वॉज द किंग ऑफ इजिप्ट। उसके हाथ में मिस्र की बादशाहत थी। दरियाए नील उसकी हुकूमत में बहता था, दरियाए कुलजुम उसकी हुकूमत में बहता था। उस बादशाह का नाम फिरौन था। यह फिरौन इतना बड़ा बादशाह था, अपने आगे सजदा करवाता था। अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता था, मैं रब हूं तुम्हारा। लेकिन क्या फिरौन हमेशा बादशाह रहा? उसकी सत्ता हमेशा रही, उसकी कुर्सी हमेशा रही? नहीं। एक वक्त वो आया, मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर के जा रहे थे। फिरौन पीछा कर रहा था, सामने दरिया आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथी घबरा गए, कहने लगे, ऐ मूसा, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते, कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब जरूर मेरी मदद करेगा, मेरा रब जरूर मुझे कोई रास्ता दिखाएगा। फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहरा, हमने कहा है मूसा अपनी लाठी को पानी के ऊपर मार दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को पानी पे मारा। फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम, समंदर के दरिया के दो फट हो गए, दरिया में बीच में रास्ता बन गया। आज आपके मनिहारी से साहिबगंज जाने के लिए इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है, कई साल से काम हो रहा है। पानी के अंदर पिलर खड़े करने पड़ते हैं, पानी के अंदर आसान काम तो नहीं है ब्रिज बनाना। बड़ा करोड़ों का सरमाया लगता है, तब जाकर के एक ब्रिज तैयार होता है। अल्लाह ताला अला कुल्ले शैइन कदीर है। दरिया को पार करने के लिए अल्लाह ने ब्रिज नहीं बनाया, अल्लाह ने दरिया को बीच में रोक दिया और बीच में रोड बन गई, बीच में रास्ता बन गया। पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया और बीच में रोड बन गया और हजरत मूसा बड़े आराम से वो रोड क्रॉस कर गए। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम रोड क्रॉस कर जाते हैं, उनके साथी क्रॉस कर जाते हैं। फिरौन अपने साथियों को लेकर के उसी रास्ते पे चला गया। अल्लाह ताला ने पानी के दोनों फटों को मिला दिया, दोनों तरफ के पानी के थपेड़ों को अल्लाह ताला ने मिला दिया और फिरौन अपने लश्कर के साथ डूब गया। वही फिरौन जो अल्लाह का मजाक उड़ाता था, वही फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था, वही फिरौन जो कहता था, ऐ हामान जरा सीढ़ी बना के ला, मैं जरा देखूं कि अल्लाह ताला कैसा है, मैं अल्लाह से बात करूं। वो अल्लाह का मजाक उड़ाता था। ये बात याद रखो मेरे भाई, हर दौर के फिरौन को डूबना है। हर दौर के फिरौन की एक समय सीमा है, जिसके बहुत नारे लग रहे हैं, जिसके बहुत जयकारे लग रहे हैं, एक दिन आएगा उसको कुत्ता नहीं पूछेगा। हर दौर का फिरौन ये बात याद रखे, हर दौर के फिरौन के लिए अल्लाह ने किसी मूसा को तैयार करके रखा है। फिरौन डूब गया, सारी हुकूमत खत्म, सारा शासन खत्म, सारा प्रोटोकॉल खत्म। कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन। फिरौन चला गया, महल छोड़ के चला गया, बागात छोड़ के चला गया, अपने बहुत बड़े बड़े खजूरों के पेड़ छोड़ के चला गया, बड़ी बड़ी खेतियां छोड़ के चला गया। कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन, महल आज भी है, खेती आज भी है, खजूरों के बागात आज भी है, मगर उनका मालिक फिरौन नहीं है, कोई और है। हमने किसी और को वारिस बना दिया। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। फिरौन मर गया
और फिरौन के ऊपर कोई रोने वाला नहीं था, कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। इसीलिए कहा जाता है अरे मरो तो ऐसी मौत मरो कि 4 लोग आंसू बहाएं आपके ऊपर। मौत उसकी हुई जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। फिरौन मर गया, खत्म हो गया, मगर फिरौन पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथ। पता ये चला कि हुकूमत भी कामयाबी की गारंटी नहीं है, वरना फिरौन कामयाब होता। फिरौन इतनी बड़ी हुकूमत के बावजूद कामयाब नहीं है। क्या बड़े बाप की औलाद होना, क्या किसी बहुत बड़े इंसान का बेटा होना, उसकी बेटी होना, क्या ये कामयाबी की गारंटी है? नहीं नहीं। 950 साल तक अल्लाह के दीन को फैलाने वाला पैगंबर, अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाला नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनका अपना बेटा कनान उनकी आंखों के सामने डूब गया। हजरत नूह बहुत कोशिश करते रहे अपने बच्चे को बचाने की, मगर अपने बेटे को बचा नहीं पाए। दुनिया में भी डूब गया और आखिरत में भी डूब जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कहते हैं, अय अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, तू मेरी फैमिली को बचाएगा। इन्नबनी मिन अहली, अय अल्लाह मेरा बेटा भी मेरे परिवार में से था, मेरे बेटे को तूने क्यों नहीं बचाया? अल्लाह ने फरमाया इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह तेरे बेटे का कैरेक्टर ठीक नहीं था, तेरे बेटे का अमल ठीक नहीं था, तेरा बेटा ईमान नहीं लाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आपका बाप कौन है अल्लाह क्या ये मैटर नहीं करता। माफ कीजिएगा, शेरशाबादी बिरादरी की तादाद यहां अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद मौजूद है। मैं आपकी इस बिरादरी और इस कौम की बड़ी इज्जत करता हूं। हमारे बनारस में अंसारी बिरादरी के लोग बहुत ज्यादा हैं, कहीं खान बिरादरी के लोग बहुत ज्यादा हैं। ये बिरादरी, ये टाइटल, ये सरनेम अल्लाह ताला क्या इसकी कोई हैसियत नहीं है मेरे साथ। अल्लाह क्या ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बिरादरी क्या थी? तू शेरशाबादी था कि तू सुरजापुरी था कि तू शेख था कि तू अंसारी था कि तू बिहार का था कि तू बंगाल का था? अल्लाह ताला क्या ये सरनेम और ये टाइटल नहीं पूछे जाएंगे? इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला क्या तुम्हारा तकवा काम देगा, तुम्हारे दिल में अल्लाह का कितना डर था वही काम देगा। यहाँ नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा नहीं बच पाया और शायर कहता है बगावत पर हो आमादा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा। यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। आपका खानदान अल्लाह के आपको नहीं बचाएगा, आपकी बिरादरी अल्लाह के आपको नहीं बचाएगी। तो पता ये चला न दौलत कामयाबी है, न शोहरत कामयाबी है, न हुकूमत कामयाबी है, न बड़ा खानदान कामयाबी है। ऐ अल्लाह फिर कामयाबी है क्या? कामयाबी किस चीज का नाम है? आओ अल्लाह से सवाल करते हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 में अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है, हर जानदार को मरना है। बाप को भी मरना है, बेटे को भी मरना है। बाप नहीं जानता कि पहले वो मरेगा और बेटे उसके मरने का शोक मनाएंगे, गम मनाएंगे, या पहले बेटा मर जाएगा और बेटे के जाने का वो दुख उठाएगा। हम तो ये भी नहीं जानते। अरे ये तो बड़ी दूर की बात है, कब मरेगा? कुरान क्या कहता है वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुम कब मरोगे ये तो छोड़ दो, तुम कहां मरोगे, कौन सी जगह मरोगे? इसी कटिहार के घसिया घाट के मौलाना अब्दुल बासित रमजान में चंदा करने केरल गए, साउथ इंडिया गए और ट्रेन पर चढ़ते हुए गिर गए और रेलवे की पटरी पर गिरे, हार्ट अटैक आया, इंतकाल हो गया। आप बिहार के कटिहार के इलाके के हैं मगर मौत साउथ इंडिया में हो रही है। हैदराबाद से हज उम्रा करने लोग गए, पूरी 17 लोगों का परिवार गया, एयरपोर्ट पर फोटो भी खिंचवाया,
वहां मक्के में पहुंचे, तवाफ भी किया, सारा अरकान अदा किया। मक्का से मदीना जा रहे थे, लग्जरी बस थी, आरामदेह बस थी, आराम से एसी चल रहा है, आराम से सो रहे हैं। सामने से डीजल का टैंकर आता है और बस डीजल के टैंकर में टकरा जाती है और बस के सारे मुसाफिर जलकर खाक हो जाते हैं, ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। 17 लोगों का परिवार भी उसमें मारा जाता है, बाप भी मर गए।